तो अपन ने पाठ पढ़ा था कक्षा 4 का पहला पाठ, मैं और मेरा देश। तो आज अपन इसका वापस क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन करेंगे तो और अपने को अच्छे से याद हो जाएगा। मैं और मेरा देश, यानी एक तो मैं और एक मेरा देश। मेरे देश अपना यानी कि क्या फर्ज बनता है अपने देश के प्रति, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें अपन दो घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होता है युवक जो अपने देश के बारे में कितना डेडिकेट होता है, और दूसरा है जो अपने देश के लिए कितना नुकसान करता है। तो दोनों घटनाएं पढ़ेंगे। तो पहली घटना अपन पढ़ते हैं। पहली घटना, हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ जी, यानी कि हमारे देश के एक महान संत हुए थे जिनका नाम था स्वामी राम तीर्थ जी। वो कहाँ गए, जापान घूमने गए। जापान घूमने जाते हैं। जब स्वामी जी को भूख लगती है, जब वो जापान घूमने जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं या जिस भी स्टेशन पे उतरते हैं वहां पे उनको भूख लग जाती है। तो वो इधर उधर फलों की तलाश करते हैं, लेकिन उनको कोई भी फल वाला नहीं मिलता है। भूख लगी, उन्होंने फलों की तलाश की। फल न मिलने पर उन्होंने बोला जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, यानी कि वो क्या बोलते हैं, इधर उधर फलों की तलाश करते हैं, कोई भी अच्छा फल वाला नहीं दिखता है। तो फिर वो मन ही मन बोल देते हैं या उनके मुंह से निकल जाता है कि जापान में अच्छे फल मिलते ही नहीं है। ये सब एक जापानी युवक सुन लेता है तथा तुरंत भागकर ताजे फलों की टोकरी लाकर देता है। यानी कि ये जैसे ही स्वामी जी बोलते हैं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, तो वहां एक जापानी युवक खड़ा होता है, वो ये बात सुन लेता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो भाग के जाता है कहीं से भी और ताजे फलों की टोकरी लेके आता है और स्वामी जी को बोलता है कि स्वामी जी ये फल ग्रहण करो। जब स्वामी जी फलों की कीमत देते हैं तो जापानी युवक कहता है कि आप अपने देश में जाकर यह मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। यानी कि जब स्वामी जी वो टोकरी लेके आता है युवक, तो स्वामी जी उनको पैसे देते हैं, दाम देते हैं या कीमत देते हैं। तो वो मना कर देता है, स्वामी जी अगर मुझे कीमत ही देनी है आपको तो प्लीज आप अपने देश में जाकर ये मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। यानी कि जापान में बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। यानी अगर आप अपने देश में, भारत में जाकर ये बोल दोगे कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते तो हमारे देश का बुरा लगेगा। तो यानी कि उसके अंदर, जापानी युवक के अंदर कितनी देश के प्रति कूट कूट की भावनाएं भरी हुई थी कि मतलब कुछ भी हो, मतलब अपना खुद का नुकसान हो जाए लेकिन स्वयं का नुकसान, यानी कि स्वयं को दाम भले ही मत मिले लेकिन मेरे देश का बुरा नहीं लगना चाहिए, मेरे देश की हमेशा जय जयकार होनी चाहिए। दूसरी घटना, पहली घटना अपन ने पढ़ ली। दूसरी घटना क्या कहती है, देखो, किसी देश का युवक जापान में अध्ययन करने के लिए गया। यानी कि कोई अदर देश का युवक है तो जापान में अध्ययन करने यानी पढ़ाई करने के लिए जाता है। वहां उसने जापान के पुस्तकालय की पुस्तक से चित्र काट लिया। वो अध्ययन करने जाता है तो पुस्तकालय में पढ़ने के लिए गया, वहां से उसने पुस्तक ली, यानी कि पढ़ने के लिए पुस्तक ली, और उसने क्या किया, जो भी चित्र थे उस पुस्तक में से वो उसने काट ली, यानी कि चुरा ली, उसने चोरी कर ली उन चित्रों की। चित्र काट लिए। जब ये सब पता चला तो उस युवक को तो जापान से निकाल दिया तथा उस युवक के देश के विद्यार्थियों के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब क्या होता है, देखो, उस युवक ने चित्र काट लिए और पुस्तकालय में सबको पता चल गया कि इस युवक ने इस बुक में से चित्र काटे हैं। तो उस पुस्तकालय ने क्या किया, उस बालक को तो वहां से जापान से निकाल दिया देश वालों ने, और जो बालक और उस देश के आए हुए थे ना पढ़ने के लिए, उनको भी उस पुस्तकालय से और देश से निकाल दिया गया। तो उसने यानी कितना बड़ा बुरा काम किया है। देखो, खुद ने एक चंद चित्रों के लिए खुद का भविष्य तो बर्बाद किया और अपने पूरे देश का भी भविष्य बर्बाद कर दिया, देख लो। और उसने अपने देश के लिए कितना गंदा काम किया है। अब आगे देखो, इन दोनों घटनाओं से हमें यही शिक्षा मिलती है कि देश का सम्मान बढ़ाना देश के नागरिकों के हाथ में होता है। यानी कि लेखक क्या कहता है कि किसी भी देश का अगर मान सम्मान बढ़ाना है तो उस देश के युवकों के ही हाथ में है। जो देश के मुख्य नागरिक हैं वो ही देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो पहला युवक था, जापान था, उसने देखो फलों की टोकरी लाके दी और क्या बोला कि आप ये मत कहना स्वामी जी कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं।
तो कितना एक अच्छे गर्व की बात हुई। और दूसरे ने क्या किया, अपने देश को डुबा दिया, अपने देश के सम्मान को पूरा डुबा दिया। उसने क्या किया, देखो पुस्तकालय से बुक ली और उसके अंदर से चित्रों की चोरी कर दी, तो उसका तो नुकसान हुआ ही हुआ। उसके देश के जितने भी युवा थे पढ़ने के लिए आए हुए थे उनका भी नुकसान हो गया। तो इससे अपने को यही शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे अपन सार्वजनिक स्थानों पे जाते हैं, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है और राशन की दुकानें हैं, या फिर कहीं भी अपन सार्वजनिक स्थानों पे जाते हैं, वहां पे किसी भी प्रकार की अपने को गंदगी नहीं करनी चाहिए। अगर अपन बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, हवाई अड्डे पे अपन गंदगी फैलाएंगे या फिर दर्शनीय स्थलों पे गंदगी फैलाएंगे तो वहां विदेशी लोग भी घूमने आते हैं। अपने देश के तो आते ही है, उसके साथ में विदेशी लोग भी आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि इंडिया में तो गंदगी है। अगर अपन साफ सफाई रखेंगे, वहां पे तरीके से हर चीज डस्टबिन में डालेंगे, पूरी साफ सफाई रखेंगे, तो लोग बाहर जाके क्या बोलेंगे, भारत बहुत स्वच्छ है, यानी कि भारत बहुत ही सुंदर देश है। तो अपने को सार्वजनिक स्थानों पे किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलानी है। हमने पाठ पढ़ लिया है अच्छी तरह से। पहला पाठ मैं और मेरा देश आपको समझ में भी आ गया है कि मतलब अपने को ये पाठ क्या शिक्षा देता है। पहली घटना भी अपन ने पढ़ी थी और दूसरी घटना भी अपन ने पढ़ी थी, तो दोनों में से आपने कंपेयर भी कर दिया है। तो अब अपन इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो पहला है शब्दार्थों को पुनः लिखो, यानी कि शब्दार्थ जो लिखे हुए है ना इनको उच्चारण करके, बोल करके आप एक दो बार बोलो, फिर उसको वापस लिखो। खोज यानी तलाश, खोज का क्या मतलब होता है, तलाश। तो वापस आप अपने को इस खाली जगह में क्या लिखना है, खोज बराबर तलाश। उसके बाद में भेंट, भेंट यानी उपहार, तो इसी भेंट और उपहार को वापस इस खाली जगह में लिखना है। बट ध्यान रखना है इसको उच्चारण करके, बोल बोल के लिखना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद में आग्रह, आग्रह यानी अनुरोध, इसको भी आपको वापस यहाँ खाली जगह में क्या लिखना है, आग्रह अनुरोध। ये तो हो गया शब्दार्थ। उसके बाद में अपने क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्नोत्तर। तो दूसरा प्रश्न है, स्वामी जी ने युवक को क्या समझा, यानी कि जो युवक फल लेके आया था, पता है स्वामी जी के लिए, जिसने अपने देश का सम्मान बढ़ाया है, उस युवक को स्वामी जी ने क्या समझा वो आपको पता ही है। पूरा पाठ एक बार वीडियो आप वापस से देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर आप इस वर्कशीट को करना है। आगे अपना देखो तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, यानी कि दूसरी घटना का प्रश्न है, ये ध्यान रखना आप। तो दूसरी घटना में युवक था, उसने गलत काम किया था देश के लिए, तो अपने को भी ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए जिससे अपने देश को कभी नीचा देखना पड़े। हमें हमेशा वही काम करने चाहिए जिससे अपने देश का मस्तक ऊंचा हो। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है और अच्छी तरह से प्रश्नों को हल करना है।